विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे दूसरा सवाल। जो प्रश्न संग्रह 2.2 का दूसरा सवाल है, उसमें आप लोगों को क्या प्रश्न दिया गया है कि संलग्न आकृति में रेखा P तथा रेखा Q एक दूसरे के समांतर हैं, अर्थात P और Q ये एक दूसरे के समांतर हैं, और रेखा T तथा रेखा S ये दोनों तिर्यक रेखा है। रेखा T और रेखा S एक दूसरे की तिर्यक रेखा है, और दिए गए मापों के आधार पर आपको X और Y इन दोनों के माप ज्ञात करने हैं। और यहाँ पर आप लोगों को दो माप पहले से दिया गया है, और वो क्या है, यहाँ दिया है आपको 40 अंश और यहाँ दिया है आपको 70 अंश, और आपको X और Y के माप ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर कुछ नामकरण कर लेते हैं। जैसे आप इसे A बना लीजिए, इस कोण को A कर दीजिए और इस कोण को आप B बना दीजिए। तो हमने जो यहाँ पर A और B माना है, तो हम उसे यहाँ पर अब इस सवाल को हल करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर हल, क्या लिखेंगे कि आकृति में दर्शाए अनुसार हमने कोण A और कोण B क्या किया है, माना है। ठीक, अगर अब आप ध्यान दें तो यहाँ पर सवाल में आपको पहले से ही दिया है कि P और Q ये जो है एक दूसरे की तिर्यक रेखा है। तो पहले हम ये लिख लेते हैं कि रेखा P समांतर है रेखा Q की, तथा हम पहली तिर्यक रेखा लेके चलेंगे, वो है T, तथा रेखा T ये क्या है, आपकी तिर्यक रेखा है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो 40 अंश ये जो कोण है, ये कोण और ये कोण ये दोनों एक दूसरे के संगत कोण हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। इसको भी आप नाम दे सकते हैं, कोण C नाम दे दीजिए इसको, अर्थात कोण C और कोण A जो है वो एक दूसरे के संगत कोण हुए। और हमने नियम क्या पढ़ा था कि संगत कोण आपस में सर्वांग होते हैं। तो इससे हम यहाँ क्या लिखेंगे, माप कोण A बराबर भी कितना है, 40 अंश। क्यों, क्योंकि C और A, C 40 अंश है तो A भी 40 अंश होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में संगत कोण है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब क्या देखेंगे हम कि कोण X, हमें X और Y का मान निकालना है। तो यहाँ पर X है, तो अब हम क्या करने वाले हैं कि माप कोण X और माप कोण A ये दोनों रेखीय युगल कोण है। अगर आप ध्यान दें तो इसको सिर्फ इतना देखें, ये एक ही रेखा पर बनने वाले दो कोण हैं, और दोनों एक ही रेखा पर बन रहे हैं, अर्थात रेखीय युगल कोण है। अर्थात माप कोण X प्लस माप कोण A बराबर 180 अंश। ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेखीय युगल कोण है। अब हम क्या करेंगे, अब X का मान तो हमें निकालना है जो हमें पता नहीं, और A का मान कितना दिया हो गया, यहाँ पर हमने देखा 40 अंश और 180। तो इसलिए हम क्या करेंगे, माप कोण X, अब यहाँ पर ये 40 प्लस में है, और जब बराबर के इस तरफ आ जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, बराबर 180 माइनस 40 कितना बचेगा, 140। इसलिए माप कोण X बराबर 140। यहाँ पर हमें X का मान मिल गया है। अब हमें कौन सा मान निकालना है, हमें Y का मान निकालना है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि अभी अगर आप इस आकृति में ध्यान दें, हम इस कोण को हम D नाम रख देते हैं। कोण D और कोण C भी एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि D और कोण B जो है ये
शीर्षाभिमुख कोण है। तो जो माप डी का होगा वही माप बी का भी होगा। तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, माप कोण बी बराबर 70 अंश। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये कैसे कोण हैं, एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण हैं। और शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। जैसे डी और बी एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, इसलिए शीर्षाभिमुख कोण है, और ये दोनों सर्वांगसम होते हैं। ये 70 अंश है तो ये भी 70 अंश होगा। अब हम क्या देखते हैं इसके बाद कि रेखा P और रेखा Q समांतर हैं और S जो है उनकी तिर्यक रेखा है। तो ये हम लिख कर लेते हैं। रेखा P समांतर है रेखा Q के और S उनकी तिर्यक रेखा है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर माप कोण y और माप कोण b बराबर 180 अंश। अगर आप ध्यान दें तो y और b ये दोनों भी एक अंतःएकांतर कोण है, एक अंदर की तरफ पड़ रहे हैं y एंड b। तो और अंतःएकांतर कोण, आप अंतः कोण जो होते हैं वे एक दूसरे वो 180 अंश होते हैं, y और b। तो हम यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, माप कोण y प्लस माप कोण b बराबर 180 अंश। क्यों, क्योंकि यह अंतः कोण है। तो अभी हमने क्या देखा कि हमारा जो b है वो 70 अंश है और हमें y निकालना है। तो हम माप कोण y वैसे ही लिख देंगे, प्लस b कितना है हमारा 70 और यहाँ पर है 180। तो इसलिए माप कोण y ज्ञात करना है। 70 यहाँ प्लस में है, 180 अंश के पास जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर के इस तरफ जाएगा तो माइनस। अब 180 में से 70 जाएंगे तो कितना बचेगा, 110 अंश। और हमें प्रश्न के हिसाब से हमें किसके माप निकालने थे, x तथा y के, जो हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिए। यहाँ पर x का मान हमने कितना निकाला, 140 अंश, और y का मान कितना निकाला, 110 अंश। तब हम यहाँ पर लिखेंगे उत्तर बराबर, क्या लिखेंगे कि माप कोण x बराबर 140 अंश तथा माप कोण y बराबर 110 अंश। तो बच्चों इसी तरह से आप अपने बचे हुए प्रश्न संग्रह के सवाल हल करें। तब तक के लिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में।